जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसपी स्टडी क्लासेस में। तो आप सभी को पिछले क्लास में हम लोग चले थे रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल अबाउट टीटीआई था। हाँ, तो उसी प्रकार से फिर भी हम लोग आज लेकर के आए हैं टीटीआई, जो पोलिनोमियस बहुपद का है, जो आपको 10th क्लास के एक्सरसाइज 2 में देखने के लिए मिला होगा। बहुपद है कि नहीं है? बहुपद, पोलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग चलते हैं छोटे शब्दम प्रश्न कैसा है भाव? टीटीआई, बीबीआई नहीं, टीटीआई का बात और इम्पोर्टेंट। आगे आप चलेंगे तो इसमें भी जो भी प्रश्न लेकर के आए हैं अच्छे से हम लोग देखेंगे। सब एकदम बहुत भयानक प्रश्न है जो आपको बोर्ड में काम करेंगे। कहता है भाव पहला प्रश्न आपका कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा एवं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है? कौन सा ऐसा बहुपद है जिसको अल्फा प्लस बीटा निकालें तो 3 आ जाए और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो -10 आ जाए? आप सभी को सबसे पहले एक बात हम बता दें भाव कि द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। जब इस रूप में होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है भाव -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है? c/a। ध्यान देंगे बातों पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा वह? c/a। तो देखेंगे छोटे, इसमें b का काम करेगा, जो x के साथ गुना में है उसको b कहेंगे, x² के साथ गुना में है उसको a कहेंगे और जो सिंगल है उसे c कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे भाई इसमें तो आपका a का काम 1 करेगा, b का काम -3 करेगा और c का काम 10 करेगा। तो कहता है कि -b/a निकालिए तो -b/a, b का मान -3, माइनस प्लस करेंगे यानी कि आपका -3/1 हो जाएगा, जो भाव आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। c/a करेंगे तो c का मान कितना है छोटे? 10 है, 10/1। ये आपका माइनस में नहीं आया, अल्फा इंटू बीटा माइनस में आना चाहिए। ध्यान देंगे हम लोग, ये आपका नहीं काम करेगा। फिर कहता है भाव अगले में देखेंगे तो x² अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -3 आ जाएगा, यानी कि प्लस में चाहिए, ये भी नहीं होगा, एजगे से काट दो। आगे कहता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, b का मान है -3, a का मान है 1, -3/1 माइनस प्लस आपका हो जाएगा, +3 आ जाएगा। और c/a कहता है c का मान कितना है छोटे? -10 है और a का मान 1 यानी कि -10। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान किस में संभव है छोटे? c में। तो सिक्को टिकेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य किसे कहते हैं? जो शून्य कर दे उसे शून्य कहते हैं, यानी कि x² - 2 बराबर क्या? 0, जो शून्य कर दे। तो यहाँ पे हल करेंगे भाव x², इधर 2 है जो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, इधर है जो स्क्वायर बाबू, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, √2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, √2 दोनों रूटे में हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग तो कहता है तीसरा प्रश्न कहता है आपको कि यदि px बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो इनमें से कौन सही हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, दोनों शून्यकों के योगफल और गुणनफल। तो इस पे आप सर्च करेंगे, निकल जाएगा मान। अल्फा प्लस बीटा कहता है भाव -b/a, तो -6 हो जाएगा ये आपका और बटा a, 2 तिया की 6, -3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कहता है c/a, तो c का मान कितना है? -6 है और a का मान -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी -3 और अल्फा इंटू बीटा भी माइनस, दोनों बराबर। कहाँ पे आपका काम कर रहा है? दोनों बराबर, पहला में। चौथे प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? कभी x के मान माइनस में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं होता है। देखेंगे एक है, एक घातीय बहुपद है,
यहाँ पे देखेंगे छोटे 2 है, द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पे देखो 3 है, त्रिघातीय बहुपद है। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, देखो बहुपद नहीं है तो आपको कौन से टिक लग जाएंगे, बहुपद नहीं है, कभी बटा में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आते हैं बाबू 5वां प्रश्न कहता है यदि px बराबर, आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 में चलेंगे। कहता है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो अल्फा इंटू बीटा, बाबू रे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटा a। इसमें बताओ c का मान 5, a का मान 1, 5y1 इक्वल टू 5 प्लस में 5 प्लस में 5, ऑप्शन सी। उसके बाद कहता है 6ठा नंबर प्रश्न कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, तो अल्फा प्लस बीटा के मान, तो अल्फा प्लस बीटा के मान अभी सर जी लिखा हुआ था माइनस बी बटा ए, माइनस बी माइनस बी, बी का मान कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए का मान भी 1 है, यानी क्या आपका हो जाएगा बाब 1 1 1 1, ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न आपको कहता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में ध्यान देना बात पे, बहुपद एक घातीय बहुपद ओकर एक, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक, चतुर्थ घातीय बहुपद के 4 शून्यक। जे घातीय कह दे बाव, शून्यकों की संख्या उतना ही होगी उसको। द्विघातीय, द्वि मतलब 2, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कहता एक घातीय बहुपद, शून्यकों की संख्या 1 हो जाती। कहता त्रिघातीय बहुपद, शून्यकों की संख्या 3 हो जाती। द्विघातीय बोला है तो 2। 8वां कहता यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा आइला। ये सर बहुत बड़ा प्रश्न है सर। नहीं बाबू, देखो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा निकालने आना चाहिए। तो पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। सारे बात को सी बटा ए कहता है छोटे, तो सी का मान आपका क्या है 7 बटा 1, 7 आपका हो जाएगा। दोनों का मान आपको बोला है कि 1 प्लस अल्फा और 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। इसको एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा पे 1 ऐड करेंगे तो गुना करेंगे तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मान 5, अल्फा इंटू बीटा के मान 5 बटा 7, 5 बटा 7 प्लस में ऑप्शन बी। ठीक है। कहता है 9वां नंबर प्रश्न आपको कहता है कि द्विघातीय बहुपद की अधिकतम घात होती है। यही बात देखो, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, तो द्विघातीय बहुपद के अधिकतम घात भी 2, एक घातीय बहुपद के अधिकतम घात 1, त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम घात 3। सब इसी में लपेट लो, एक ही प्रश्न में सबको लपेट लो। ऐसा नहीं कि वहां आ जाए त्रिघातीय बहुपद में, त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम घात कितनी होती है, तो सर तो बताए थे द्विघातीय नहीं, सब क्लियर कर लो। एक घातीय कहेगा बा अधिकतम घात 1 होगा, द्विघातीय कहेगा अधिकतम घात 2 होंगे, त्रिघातीय कहेगा अधिकतम घात 3 होंगे। घात की बात, घात माथा पे घात की बात करें, आपको पावर की बात करें। उसी प्रकार शून्यकों कहेगा तो एक घातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। ध्यान देंगे इस बात को। तो द्विघातीय क्या बोला है, द्विघातीय बहुपद की अधिकतम घात कितने होंगे बाव, 2 हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद 10वां कहता है यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो शून्यक होंगे। इसका शून्यक मतलब उसको शून्य जीरो कौन करेगा, कौन करेगा उसको जीरो कौन करेगा। इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, ऑप्शन लगाइए x का मान जो उसको बराबर जीरो कर दे उसी को कहेंगे। नहीं तो थोड़ा हम लोग हल कर लेंगे जिस प्रकार छोटा गो से सीखे थे क्या कि अगला में पिछला से गुना, बीचवा वाला के ऐसा फैक्टराइज करो कि गुना करें तब पीछे वाला और जोड़े घटाएं तो बीच वाला। यानी कि 6 में 1 से गुना करेंगे 6 आना चाहिए, 5 को ऐसा फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा भाव x माइनस 2, यहाँ से कॉमन 3 करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस
x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 प्लस में और x इक्वल टू 2 प्लस में, 3 और 2 3 और 2 3 और 2 प्लस में। ऑप्शन ये लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखिए इसमें आपका px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक होंगे। 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक मतलब उसको कौन शून्य करेगा जी? तो बराबर क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। सब में शून्यक मतलब कि जो शून्य कर दे उसी को शून्य कहेंगे। तो आपको कहता है कि 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। x का मान निकालो। 4x स्क्वायर इधर 9 प्लस में उधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, x स्क्वायर इक्वल टू 9/4। इधर देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर 9/4 बाहर निकलेगा बाव तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 3/2 3/2 3/2 कहाँ है? हाँ 3/2 प्लस में और माइनस में, 2/3 नहीं 3/2 3/2 3/2 आपका यही हो गया 3/2 चलेंगे। हाँ जी, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है बाप कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। सबसे पहले दिया क्या गया है, देखिए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं छोटे, इसको एलसीएम कर लेंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा खत्म अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा खत्म बीटा स्क्वायर। अब हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या करें? तो आप जब तनिक होंगे तो वो फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी का दिया होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ऐसा मामला। जब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमको मान चाहिए तो ये वाला प्लस में इधर आएगा तो भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, इतना आसान था सर। यानी कि अल्फा प्लस बीटा के दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और सब के बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो तो इसका अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मान तो निकाल लोगे? अरे बाप, तो वही तो सेट करना है यहाँ पे बाप। तो कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए गुरुजी, माइनस बी बटा ए है कि नहीं है? तो माइनस बी का मान -3 है, माइनस माइनस प्लस 3/1 कितना आ जाएगा बाप? 3। अल्फा प्लस बीटा के मान 3 सेट करो, 3 के स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अब देखो जगह न है बाप, थोड़ा समझने का काम करेंगे। अल्फा इंटू बीटा कहता है c/a, c का मान कितना है छोटे? 5 है, 5/1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के जगह पे मान कितना देंगे? 5। हल करो ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 दूनी की 10, 9 में से 10 जाएगा तो -1 और बटा क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन डी। चलेंगे आगे। कहता है छोटे, आगे कहता है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद, यहाँ पे बस 1 मिनट हमको समय देगा तुम समझो। एक क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय बहुपद है? द्विघातीय बहुपद तो ग्राफ के अनुसार हमको पहचानना होना बाप। तो देखिए आपको पढ़ने का 3 ही वो है, एक घातीय बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, द्विघातीय जिसका अधिकतम घात 2 हो, त्रिघातीय जिसका अधिकतम घात 3 हो। हाँ तो ये तो पता है, ये सर तू ही कहेगा, ये तो ग्राफ में ना बताइए हमको, ध्यान देना बात को बाप। एक घातीय बहुपद रहेगा ना छोटे, जो x अक्ष पड़ा वाले को x अक्ष कहते हैं और खड़ा वाले को y अक्ष। तो सब मान्यता पड़े का होता है पड़ा। ये x अक्ष के जितना बार कोई ग्राफ आ जाए, कैसा हूं ग्राफ आ जाए, x अक्ष के जितना बार कट करेगा, अगर एक बार कट करेगा काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा एक घातीय बहुपद, 2 बिंदु पर काटेगा द्विघातीय बहुपद, 3 बिंदु पर काटेगा त्रिघातीय बहुपद, 4 बिंदु पर जितना काटे ना मन भर काटते रहे वही घातीय। तो द्विघातीय देखिए तो एक सच को कै बार काटा है? 1 बार। कै बार काटना चाहिए भाव? द्वि मतलब 2 बार। देखो तो कै बार काटा है, कै बिंदु पर? 2 बिंदु पर। तो क्या हो जाएंगे? द्विघातीय। अच्छा इसको क्या कहेंगे सर? एक घातीय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे सर? त्रिघातीय कहेंगे। 3 बार देखो 1 2 3। इसको क्या कहेंगे सर? बस 1 बार तो एक घातीय।
जो जितने बार कट करता है सिर्फ एक्स अक्ष को, वही घातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद खोज करके बताओ कौन बहुपद है। तो बहुपद होने का नियम है भाव कि एक्स के माथा पर प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जो एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। माइनस में नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। ध्यान देना इस बात को। देखो तो नीचे में आपका 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बहुपद नहीं है। इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें आओ, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 बहुपद है। आगे देख लेते हैं। एक्स इसको देखिए रूट है, इसको पावर करेंगे तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर में, बटा में नहीं होना चाहिए, प्राकृत संख्या नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ध्यान देगा। 15 क्वेश्चन कहता है कि y बराबर x³ - 4x का ग्राफ एक्स अक्ष को, बिल्कुल ही वाला बात, एक्स अक्ष को एक बार काटा है एक घातीय बहुपद, 2 बार काटा है द्विघातीय बहुपद, 3 बार काटा है तो त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद के बार काटेगा 3 बार, द्विघातीय 2 बार, एक घातीय 1 बार। इक्के घातीय बहुपद है, त्रिघातीय। तो बताओ तो एक एक्स अक्ष के कितने बार प्रतिच्छेद करेगा? कै बार बाप? 3 बार गुरुजी। द्विघातीय रहता तो 2 बार, एक घातीय रहता तो 1 बार, त्रिघातीय अधिकतम घात 3 है, 3 बार। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन px बराबर कहता है 2x² - 8x + 6 में शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, नया क्वेश्चन है। अरे शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। बी का मान आपके पास क्या है? बी का मान क्या है? 8 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 बाई ए का मान 2, 4 दूनी की 8, प्लस में 4 की माइनस में, प्लस में गुरुजी बी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कहता है px बराबर x³ - 2x² + 3x + 4 का बहुपद होगा कि घातीय बहुपद है। देखो तो ये कौन सा बहुपद है? अधिकतम घात 3, तो के घातीय बहुपद त्रिघातीय। ठीक। तो आगे कहता है कि px बराबर ax³ + bx² + cx + d, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ईश्वर कहलू कि द्विघातीय रहता तई 3 घातीय 3 बहरीला ना, डरना नहीं है, जो होता न है वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। ध्यान देना है। आगे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको 2 लिया गया है, बहुत आवश्यकता जनक प्रश्न। कहता है द्विघातीय बहुपद का सूत्र, द्विघातीय बहुपद का सूत्र लिखें। क्या सूत्र? क्या होता है सूत्र? लिखे आता है द्विघातीय बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सेट कर रहे इस बात को। जब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा और कहेगा कि बताइए तो उसका क्या सूत्र होगा, वो द्विघात बहुपद कौन सा बनेगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान देकर के x में गुना करेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान देंगे। क्लियर? अगला प्रश्न कहता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय जिसका अधिकतम घात पूरे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। चलेंगे तो आज तक प्रश्न इतना ही, बाकी फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।